फूलों की नुमाइशें करता रहा, गुले दाऊदी की नुमाइश में जाता रहा। एक सड़क बनाई उसने। डिफेंस के कितने बड़े महल में रहता है किसी ने देखा है? जो 120 गज के 80 गज के क्वार्टर्स में रहता हो। आंखें खोलो, खुदा का खौफ करो यार। महाजिर लोग सीट बेल्ट बांध लें इसलिए कि उनके मसीहा सरे बाजार नंगे कर दिए गए हैं, और इसे कहते हैं तुरुप का पत्ता जो खिला है बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। MQM को जितना रोटी मानी टुक्कर खाने का मौका, यानी हराम खाने का, सीधा हराम खाने का मौका जितना MQM को इस वक्त मिला है, वो सारी तफसीलात जारी करके MQM को और MQM वालों को कहीं मुंह ना दिखाने की जो है वो आज़ादी इन्वर्टेड कॉमास में फराहम कर दी है भुट्टो वालों की इस सरकार ने, और अपने सुच्चल सियासी होने का सबूत भी दिया है। वेल प्लेड। अब ज़रा गिनते चले जाइए वो जो महाजिरों के दुखों में आंसू बहाते हैं, वो जो नारी वाला गवर्नर है, और ये सारे जो है कि जी हमने शोहदा और लवाहिकीन और लावारिस और फलाना, उनको कितना रिलीफ दिया है मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जी। फ़ायदा नंबर 1 जो महाजिरों के नाम नेहाद मसीहाओं ने वसूला, सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई। सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई तो शहर उधड़ा हुआ क्यों है? शहर का कोई एक इलाका जहां इन बेशर्मों का कोई एक आदमी कहीं भी रहता है, किसी एक की कारपेटिंग क्यों नहीं हुई? कहीं एक कोई वाटर सैनिटेशन प्लांट क्यों नहीं लगा? कहीं कोई एक डिस्पेंसरी क्यों नहीं मिली? ये अपने घर लेकर के जा रहे हैं सूबाई स्कीम्स का पैसा। फायदा नंबर 2 अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी वफाकी वजीर बना दिए गए। जाहिर है महाजिर शोहदा शहीद क्यों हुए हैं? इसलिए कि ये 2 लोग जो हैं वो वजीर बन जाएं। ऐसे तो शायद क्लर्क भी नहीं बन पाते बेचारे। गवर्नर सिंध को MQM के कहने पे लगाया गया है। इससे बड़ा झूठ इस दौर में नहीं बोला जा सकता। गवर्नर सिंध एस्टेब्लिशमेंट की अता करदा है। ये MQM का सिर्फ कांदा इस्तेमाल हुआ है। ये बात मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। मुर्तजा वहाब का इस्तीफा MQM के कहने पर लिया गया। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर सैफुर रहमान को भी MQM की रिकमेंडेशन पे लगाया गया। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर MQM के लगाए गए जो अब हटा दिए गए हैं। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो मैं बता चुका। आगे सुनिए और सर धुनिए। पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर MQM के 6 अरकान को विफाक में अहम ओहदे दिए गए। MQM के अरकान हैं कौमी असम्बली अबू बकर किश्वर जहरा कायमा कमेटियों के चेयरमैन हैं। MQM अरकान कौमी असम्बली उसामा कादरी साबिर कायम खानी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। MQM की ही सिफारिश पर सादिक इफ्तिखार को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बनाया गया। आगे सुनिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में MPA जावेद हनीफ ने अपने भाई को मेंबर बनाया। और सुनिए, आरिफ हनीफ और अब्दुल मालिक गौरी MQM की सिफारिश पर मेंबर बना दिए गए। और सुनिए, इत्तेहाद के बाद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड KWSB में MQM रहनुमाओं के रिश्तेदार अहम तरीन मनासिब पर रहे। तो मेरे भाई, किसी एक शहीद, किसी एक बेवा को कोई नौकरी मिली? मैं उन गधों से बात कर रहा हूं जो महाजिरिज्म के नाम पे लूटे जाते हैं। मैं खुद महाजिर हूं और आज मैं तुम्हें यह टाइटल दे रहा हूं। मुझे बताओ कि जो तुम्हारे वोटों के नाम पर यह धंधा कर रहा है, मौलाना मुस्तफा कमाल के पास जाकर के जो उनको बगलगीर होने की कोशिश कर रहा है। आफाक अहमद ने अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया जब उसने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया खालिद मकबूल को। उनने कहा कि मैं अपने लौंडों को भेज दूंगा आपके पास, वो कल एहतजाजी मुजाहरे में तालियां बजा देंगे। बस चलो निकलो। कल जब आप गए थे हाफिज नईम के पास तो उन्होंने भी कहा कि भाई पहले जो काम करने का वो करो, इलेक्शन पोस्टपोनमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज इस वक्त मुजाहरा हो रहा होगा। और यहां क्या हो रहा है? पाक सरजमीन पार्टी का अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा। तो फिर क्या हकीम मुरसलीन ने कहा था कि ये इत्तेहाद होना चाहिए? महाजिर अवाम जो महाजिरिज्म के नाम पर वोट डालते हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये आमिर खान, ये खालिद मकबूल, ये फैसल सब्जवारी, ये अमीनुल हक, ये फलाने फलाने, ये जो लैंड क्रूजर्स में घूम रहे हैं, ये जो इतने बड़े बड़े कारोबार जमाए बैठे हैं, ये मेरिट पे नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे हिस्से की दौलत है। ये वो लुकमा है जो मेरे और तुम्हारे बच्चों का मुकद्दर बनता। लेकिन ये मनहूस जमहूरियत, इसकी वजह से ये टाई सूट वाले बाबू बन के बैठे हैं। तुम्हारा वो मेयर जो 4 साल तक इख्तिदार का झूला झूलता रहा और इख्तियारात का रोना रोता रहा, फूलों की नुमाइशें करता रहा, गुले दाऊदी की नुमाइश में जाता रहा। एक सड़क बनाई उसने। डिफेंस के कितने बड़े महल में रहता है किसी ने देखा है? जो 120 गज के 80 गज के क्वार्टर्स में रहता हो। आंखें खोलो, खुदा का खौफ करो यार।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।